सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आप उम्र से पहले बूढ़े होते जा रहे हैं? आपकी फेस की जो चमक है वो कम हो गई है और आप अपने फेस की चमक को बढ़ाना चाहते हैं। आपको गले से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं, थायराइड की समस्या है, आपका खाना अच्छे से नहीं पचता है, आप अपने फेस पर ग्लो लाना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके जो एंकल जॉइंट्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है और आप अपनी आवाज़ को मधुर बनाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो कि सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं, उनकी आवाज़ जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और अपनी नेक की स्ट्रेंथ को आप बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो आज के इस अभ्यास में हम आपको एक ऐसे आसन के बारे में बताएंगे जो कि आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और साथ ही साथ इस आसन के कुछ और भी लाभ हैं जो कि हम आपको इसकी प्रैक्टिस के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने सिंहासन यानी कि लायन पोज के अभ्यास को शुरू करने से पहले, उसकी प्रैक्टिस की तरफ जाने से पहले हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो सिंहासन है, जो लायन पोज है, उसको करने के लिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। अगर आप फिर भी इस आसन का अभ्यास करना चाहते हैं हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के साथ, तो आपको किसी अच्छे योग शिक्षक के सानिध्य में ही प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपको नी जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इंजरी है या फिर एंकल जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इंजरी है, घुटनों में दर्द है, एंकल जॉइंट्स में दर्द है, तो भी आपको इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। तो चलिए, ये थी इस आसन के अभ्यास की कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब हम चलते हैं इस आसन की प्रैक्टिस की तरफ। ठीक है, तो चलिए, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है इस आसन के लिए जो प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है वो है वज्रासन। तो सबसे पहले हमें वज्रासन की पोजीशन ले लेनी है। तो दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा कर देना है, दाएं पैर को बैंड करेंगे अपने घुटने से और दाएं पैर की एडी को अपने दाएं हिप के नीचे रखेंगे, बाएं पैर को बैंड करेंगे, बाएं पैर की एडी को अपने बाएं हिप के नीचे रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाना है। दोनों पैर के अंगूठों को आपको एक दूसरे से मिला लेना है और आपको अपने दोनों हिप्स को अपने दोनों हील्स के ऊपर रख के कमर को सीधा करके बैठ जाना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपको एंकल जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, नी जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, तो आप इस आसन के अभ्यास में आगे की तरफ जा सकते हैं। नॉर्मली आपको क्या करना है, अपने सिंहासन के अभ्यास को अच्छा बनाने के लिए जब भी आप बैठे हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं या फिर आप सिंपली घर पर बैठे हुए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि आप वज्रासन में बैठें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके नी जॉइंट्स और एंकल जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपको सिंहासन का अभ्यास करते हुए नी जॉइंट और एंकल जॉइंट्स में पेन नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला स्टेप है वो हमें क्या करना है कि दोनों घुटनों में आपको गैप कर देना है। दोनों घुटनों में गैप कर देना है, बट दोनों पैर के अंगूठे और उंगलियां हैं वो आपस में मिले रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको दोनों घुटनों को ओपन करके बैठ जाना है। क्योंकि यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपके नी जॉइंट्स काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं, एंकल जॉइंट्स काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में कि आपको अगर एंकल जॉइंट्स में पेन है, नी जॉइंट्स में पेन है, आर्थराइटिस की समस्या है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो आप इस आसन को अवॉइड करें। क्योंकि अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप अपने घुटनों को बहुत ज़्यादा बैंड नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्लॉक की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको एंकल जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप अपने हिप के नीचे यहाँ पर एक ब्लॉक रख लीजिए, जिससे कि जो आपके हिप हैं वो ब्लॉक के ऊपर टच हो जाएंगे, तो आपके एंकल जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच आ रहा है आपके नी जॉइंट्स में और एंकल जॉइंट्स में, अब बेसिकली आपको दर्द नहीं है घुटनों में और एंकल जॉइंट्स में, बट जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है, तो आप ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। बट स्पेशली अगर आपको आर्थराइटिस की समस्या है, आपको एंकल जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर आपको वैसे ही दर्द रहता है, तो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो अब ब्लॉक का आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक को रख के थोड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि आपके जो हिप्स हैं वो ब्लॉक के ऊपर रख जाते हैं, तो आप बड़े आराम से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो अगला स्टेप है वो आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों की पोजीशन इस तरीके से लेनी है। आपको अपने अंगूठों को सामने की तरफ रखना है और हाथ की जो उंगलियां हैं उसको इस तरीके से टर्न करना है। तो जो आपके
एल्बो जॉइंट है उसका जो फ्रंट वाला पार्ट है वो सामने की तरफ आ जाता है। ठीक है, दोनों घुटनों पर आपको रहना है, यहाँ पर इस तरीके से दोनों पैर के अंगूठे आपको ध्यान रखना है एक दूसरे से टच रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्टेप है। अब यहां से हमें क्या करना है, हमें सिंहासन जो है उसमें क्या है कि हमें सिंह की तरह गर्जना करनी है, हमें शेर की तरह दहाड़ना है। बट थोड़ा सा अलग स्टेप है, आपको बहुत ज़्यादा शेर की तरह नहीं दहाड़ना है। ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस हैं वो आपको लेनी है। आपको बता दूं कि जैसे कि हमें शेर की तरह दहाड़ना है तो उसमें पावर लगती है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप जहां तक है इस आसन को अवॉइड करें। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर उनके लिए अच्छा है, उनके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये आसन। साथ ही साथ आपके ब्रीथिंग पैटर्न को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, और आपके डाइजेशन को बेटर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, देखिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको श्वास अंदर भरनी होती है। ठीक है, श्वास भरने के बाद पहले आपको अपनी जीभ को बाहर निकालना है, और ध्यान रहे जीभ को आपको इस तरीके से भरना है। आपको पूरी ताकत से जितनी भी आप अपनी जीभ को बाहर निकाल सकते हैं उतना आपको जीभ को बाहर निकालना है, ज्यादा से ज्यादा। पहले आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी जीभ को बाहर निकालने की। आपको अपने मुंह को ज्यादा ज्यादा खोलना है जिससे कि आपकी जो फेशियल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये आसन आपको हेल्प करता है आपकी फेशियल एक्सरसाइज के लिए। अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा कम है बट आप अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र के लगते हैं, जितनी आपकी उम्र है उससे ज़्यादा उम्र के आप लगते हैं, आपके फेस पर बहुत जल्दी झुर्रियाँ पड़ रही हैं, फेस पर ग्लो नहीं है, ठीक है, आपको तरह तरह के फाउंडेशन और तरह तरह की चीज़ें यूज़ करनी पड़ रही हैं अपने फेस पर ग्लो लाने के लिए, तो ये इस आसन का जो अभ्यास है वो आपको आपके फेस पर एक बहुत अच्छा ग्लो लेके आएगा, एक बहुत अच्छी चमक लेके आएगा अगर आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं। और साथ ही साथ आपके फेस पर जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने में, साथ ही साथ ओवरऑल बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो आपकी फेशियल मसल्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो चलिए आप चलते हैं स्टेप आगे की तरफ। पहले मैंने आपको बताया था कि आपको जीभ निकालने का अभ्यास करना है। तो पहले आपको श्वास भरनी है, फिर आपको जीभ निकालना है, और जीभ निकालते हुए आपको जीभ निकालते हुए श्वास को आपको ताकत से बाहर छोड़ना है, तो अपने आप जो साउंड है वो आएगा। जैसे कि देखिए मेरी तरफ एक बार, श्वास भरेंगे, जीभ बाहर, तो आपको क्या करना है, आपको पूरी ताकत से श्वास बाहर छोड़ते हुए जीभ को पूरी तरीके से बाहर निकालना है। और आपको तब तक श्वास बाहर छोड़ते रहना है जब तक कि पूरे तरीके से आप श्वास बाहर नहीं छोड़ देते। और पूरे तरीके से श्वास बाहर छोड़ने के बाद भी 2 से 3 सेकंड के लिए आपको बाह्य कुंभक लगाना है। बाह्य कुंभक मतलब श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ने के बाद आपको अपनी श्वास को रोकना है। उसके बाद जीभ को अंदर लेंगे और श्वास भरते हुए कमर को सीधा कर देंगे। ठीक है, एक प्रॉपर राउंड में आपको करके दिखाता हूं, एक बार देख लीजिए। पहले हाथों को रखना है, क्योंकि जब अभ्यास करेंगे श्वास छोड़ते तो मैं वहां आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको देख के ही समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मेरी प्रोसेस को, श्वास भरिए, जीभ को अंदर कर लेंगे। साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास में अगर आप अपने फेशियल मसल्स पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आपको क्या करना है कि इस आसन का अभ्यास करते हुए आपको अपनी आंखों को भी ज़्यादा से ज़्यादा खोलना है, फेशियल मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव करना है। एक बार फिर देखिए किस तरीके से, फिर जीभ को अंदर लेना है। आप देख रहे होंगे मेरे फेस को तो काफ़ी थोड़ा डरावना लग रहा होगा, क्योंकि आप देखिए शेर को देखकर भी आपको डर लगता है जब शेर दहाड़ेगा, तो वैसे ही आपको शेर की तरह दहाड़ना है। आपको अपनी फेशियल मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, श्वास को ताकत से बाहर की तरफ छोड़ना है, जिससे कि आप इस आसन के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों ये था इस आसन को करने की प्रक्रिया, हमने आपको बताई। बेनिफिट बहुत सारे, अगर मैं आपको सारे बेनिफिट इस आसन के जो लाभ हैं वो आपको गिनाऊंगा
तो हो सकता है कि 1 घंटे का सेशन हो जाएगा, 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा और फिर भी हम इसके सारे लाभों को नहीं कवर कर पाएंगे। बहुत ही इफेक्टिव आसन है आपके, स्पेशली आपके वेट लॉस में। अगर आपको वजन कम करना है, फेशियल मसल्स को एक्टिव करता है, फेस पर से एक्स्ट्रा फैट कम करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है, ओके। साथ ही साथ आपके एंकल जॉइंट्स और नी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, आपके स्पाइन के पोस्चर को ठीक करता है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इस आसन के। तो आप धीरे से ब्लॉक को आप बाहर कर सकते हैं अगर आपने यूज़ की थी। फिर उसके बाद आपको दोनों पैरों को सीधा कर देना है। इस आसन के अभ्यास के बाद आपको क्या करना है, पैरों को सीधा करके आपको अपने नी जॉइंट्स को रिलैक्स करना है इस तरीके से। उसके बाद आपको अपने एंकल जॉइंट्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके रिलैक्स करना होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जरूरी है, जब भी आप आसन का अभ्यास कर लेते हैं तो इस तरीके से आपको अपने आप को रिलैक्स करना होता है, नी जॉइंट्स और एंकल जॉइंट्स को, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ होता है। और स्टार्टिंग में जब आप इस आसन के अभ्यास को शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में आप इस आसन के 3 से 4 राउंड आप कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो एटलीस्ट 5 से 10 सेकंड के बीच का आपको समय लेना है श्वास छोड़ने का, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक श्वास छोड़ने का ट्राई करना है। जितना आप पुश करेंगे श्वास छोड़ने के लिए, उतनी ही आपकी फेशियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और आपको उतनी ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस आसन के अभ्यास में। साथ ही साथ ये आसन आपको थायराइड को कंट्रोल करने में, जिनको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, साथ ही साथ अगर आप में यौन संबंधी कोई भी समस्याएं हैं आपके मेल या फीमेल में, तो उनको दूर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैंने आपको बताया था काफ़ी सारे बेनिफिट हैं इस आसन के। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके सिंहासन लायन पोज के बारे में, और मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप इस आसन के अभ्यास को अच्छे से कर पाएंगे और इस आसन से मिलने वाले बेनिफिट्स को आप ले पाएंगे। तो चलिए आप सभी लोग कीजिए इस आसन का अभ्यास। हम आपसे जल्दी मिलते हैं अगले आसन के अभ्यास में। तब तक के लिए नमस्कार।